नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेश क्रम में। मैं पवन पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। मतलब जो मार्केट में क्रैश आया है अभी अभी 3-4 दिनों में, खासकर जो गिरावटें आई है उससे अच्छे अच्छे मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भाइयों को बहुत तेज़ी से झटका लगा है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पर इतना इम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि जब मार्केट स्टेबल रहता है, शेयर के रेट बढ़ते जाते हैं, तब हर व्यक्ति एक अच्छा निवेशक होता है साहब। कि मतलब मैंने एक निवेश ले लिया है, मैं बहुत लंबे समय तक इसे रखूंगा। लेकिन जैसे ही मार्केट में इस टाइप के फॉल होते हैं तो उसका विश्वास डगमगा जाता है। और हम ये चैनल की स्थापना करने के पीछे बस यही एक हमारा उद्देश्य है कि हमारे निवेशकों और जो हम पर विश्वास करते हैं उन्हें साथ लेकर चले। तो दोस्तों, यह कोई पहली गिरावट नहीं है इस मार्केट की। ऐसी गिरावटें साल में 3-4 बार आती ही है, आप देख ही रहे होंगे। कारण जो भी हो दोस्तों, यूक्रेन क्राइसिस हो या फिर यूएस मतलब फेड के रेट इंक्रीज करने की बातें हों, या फिर यूएस बॉन्ड इंटरेस्ट रेट हाइक की बातें हों, इस टाइप से मार्केट एक रीज़न ढूंढता है करेक्शन का। इस बार रशिया यूक्रेन मामले में इसने करेक्शन ढूंढा है, तो ऐसे चलते ही रहेगा दोस्तों। आपने एक अच्छी कंपनी देखी है, 5 साल 10 साल ऐसे नज़रिए आप रखते हैं, या आपका थोड़ा सा टाइम होरिजन अगर 2 साल भी हो, तो मान लो इस टाइप का आप नज़रिया रखते हैं, तो आपको मौका मिलेगा जब आपके शेयर का रेट इंक्रीज होगा, दुगना होगा, तिगुना होगा, सब कुछ होगा दोस्तों। लेकिन समय तो देना ही पड़ेगा इस मार्केट में। जैसे आप लॉन्ग टर्म निवेशक लगभग 1 महीने पहले या अक्टूबर के पहले थे, वैसे ही अभी भी रही है। एकदम से अपना नज़रिया चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे उठापटक मार्केट में चलती ही रहती है। रामदेव अग्रवाल जी का कहना है कि उनकी प्रॉपर्टी, मतलब उनने जो वेल्थ उनकी जो जनरेट हुई है वो यूं ही हुई है। मतलब आप समझ ही सकते हैं, ये कर्व रहता है पूरा, इसी टाइप से सभी की वेल्थ जनरेट होती है। मतलब एक टाइम सभी को ये फेस करना ही पड़ेगा कि मैंने इतना प्रॉफिट अर्न किया था और वो प्रॉफिट एकदम से कम हो गया। जैसे आप अभी हो सकता है कि आप 3-4 लाख के प्रॉफिट पे बैठे हो अक्टूबर के पहले, और अभी आप एकदम से 50,000 पे आ गए हो, या फिर आप जीरो पे आ गए हो, या फिर माइनस में आ गए हो। और जो कम पे होंगे वो तो माइनस में भी आ गए होंगे। तो ऐसे आपकी पोर्टफोलियो माइनस साइन दिखाते रहेगा। लेकिन एक लॉन्ग टर्म का होरिजन आपका नज़रिया है, तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही हमेशा सोचिए। किसी भी शेयर को लेने के पहले एक कॉपी में आप नोट कर लीजिए कि ये शेयर मुझे 3 साल तो मिनिमम इसे देखना ही नहीं है। अगर कोई बुरी खबर इस टाइप की आती है जिससे कंपनी का पूरा, अगर पूरा का पूरा काम खराब हो जाता है, वो अलग एक मैटर है। अदरवाइज छोटे मोटे उतार चढ़ाव कंपनी के चलते रहते हैं। 3-4 क्वार्टर के रिजल्ट जब तक खराब नहीं आते, जब तक उस पर ध्यान देने वाली बात आती ही नहीं है। एक आध क्वार्टर से कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे आप एक कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए इस चीज़ को कि मुझे 3 साल 5 साल का नज़रिया मेरा है। जैसे एडीएफ फूड या हिंदुस्तान फूड आपने लिया है, मान लो 3 साल का नज़रिया है। एचएससीएल आपने हिमाद्री लिया, आपने 2 साल में इसका अगर 200 का टारगेट अपने लिए चुना है, तो इसे रोज रोज देखने की आवश्यकता भी नहीं है और इसमें एग्रेसिव डिसीजन लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपका नज़रिया आज ऐसा है कि अगर मैंने कम निवेश किया होता तो अच्छा होता, लेकिन अभी तेज़ी से अगर ये मार्केट बढ़ जाता है, 18,000 तक पहुंच जाता है, तो उस दिन आप कहेंगे कि वो 17,000 पे मैंने न बेचा होता या फिर और खरीद लिया होता तो बहुत अच्छा होता। तो ये एक सेंटिमेंट की बात है, भावनाओं पर कंट्रोल करना ही होगा। रामदेव अग्रवाल जी की हम बात कर चुके हैं, वारेन बफे जी की भी बात हम करते हैं कि जब सभी लोग डरे हुए हों तब हमें हिम्मत दिखाना है, और जब सभी लोग बहुत हिम्मत दिखा रहे हो तब हमें डरना चाहिए। तो इस टाइप की कोट उनकी है। तो ऐसे ऐसे मुद्दे पे जब पूरा मार्केट गिरता है तब हम भी घबरा जाते हैं, और जब मार्केट चढ़ता है, जब हम खरीदारी करने चले जाते हैं, तो ऐसे समय में ज़्यादा खरीदारी चाहे ना करें, लेकिन एक मार्केट की स्टेबिलिटी का इंतजार करें और अपना जो पुराना निवेश है उस पर विश्वास बनाए रखें। कंपनी के बारे में पढ़ने का हम ज़्यादातर इसीलिए फोकस करते हैं। हम एक, आपको देखा होगा आपने 8 मिनट के वीडियो में हम 1-2 मिनट का कंपनी एनालिसिस जरूर रखते हैं, ताकि आपको इतनी जानकारी हो कंपनी के बारे में कि हाँ भाई इसका एक बिजनेस है। ये कोई खाली एक शेयर मात्र नहीं है, ये एक कंपनी है, ना कि एक पूरा का पूरा एम्पायर फैला है कंपनी का। पूरा बिजनेस मॉडल है कंपनी का, वो एक अर्निंग करती है। कोई शेयर के रेट डिसाइड नहीं करते कि भाई उसका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। उसका बिजनेस अपनी जगह चल रहा है। आप रोज रोज एक प्रॉपर्टी आपने अगर ली है, आपका घर लिया है, तो रोज रोज थोड़ी उसके रेट देखते हैं भाई। वो एक लंबे समय में जाने के बाद आप कहते हैं कि यार 5 साल पहले मैंने इतने कम का निवेश किया था और आज इतना हो गया, तो वो 5 साल आपने दिए थे उसको। यहाँ शेयर में समस्या बस ये है कि यहाँ पर रेट बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं, उतार चढ़ाव रेगुलर दिखाई देते हैं। टीवी सामने चल रही है जो आपको डरा देगी, और आपका
न्यूज़पेपर जो है वो पूरे मार्केट में गिरावट जब होगी, जब तेज़ी से दिखाएगा, तो आदमी का पूरा माइंडसेट गड़बड़ा जाता है। तो ऐसे में सेंटीमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, और जब उस समय हमें वो बातें ध्यान रखना चाहिए ऐसी गिरावट के समय, जो स्थायी चीज़ें हैं इस मार्केट की। एक लॉन्ग टर्म में ये मार्केट हमेशा फ़ायदा देता आया है, 20-30 सालों का इसका इतिहास रहा है कि ये एक लॉन्ग टर्म में एक फ़ायदे का सौदा रहा है निवेश करना। तो आप उसी नज़रिए से इसे देखना चाहिए। वो जब भी निवेश करें तो एक शांति के साथ निवेश करना चाहिए, एक लंबे समय के लिए करना चाहिए, और उस पैसे का ही निवेश करना चाहिए जिससे हमें इमीडिएट जिसकी आवश्यकता ना हो। और ऐसे गिरावट में एकदम उसकी आवश्यकता भी नहीं बनाना चाहिए कि यार मेरी तो आवश्यकता थी ये, मेरे को तो निकालना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत एक अलग एक्स्ट्रा अमाउंट को ही इस मार्केट में निवेश करना चाहिए। ग्रीड पर हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट जब तेज़ी से चलता है तब हमें लगता है कि यार हमने ये कर लिया होता, ये लाखों का कर लिया होता तो बहुत बढ़िया होता। लेकिन गिरावट में भी तो वही हाल है। मतलब आपका अगर ज़्यादा निवेश होता तो वो भी तो रिस्क पर बैठा है। तो आप स्लो स्लो जब निवेश करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, कंपनी को अच्छे से रीड करके रखते हैं, वो सारे नियमों का पालन करते हुए एक डिसिप्लिन वे में निवेश करते हैं, तो ऐसे समय में हिम्मत बनी रहती है। और ऐसे समय में हिम्मत बनाना ही एक निवेशक का काम है। एफडी में आप निवेश करते हैं, 7-6-5% का निवेश होता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं। लेकिन ज़्यादा अगर चाहिए तो ये उठापटक तो झेलनी ही पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे आपका हौसला अफजाई हुई होगी। तो आगे हमारे वीडियो को आप देखते रहिए। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारी कंपनियों के डिटेल आपको मिलेंगे। ऐसे समय में उनकी स्टडी करते रहिए और अपना समय व्यतीत करिए। इस टाइप की जो गिरावट के समय है, बिना पोर्टफोलियो देखे ही 2-4 दिन निकाल दीजिए तो बहुत बढ़िया होगा। और एक लंबे समय के निवेशक के लिए ऐसी सब चीज़ें बहुत आवश्यक होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।